दोस्तों, जब भी छोटे बच्चे स्कूल में हो या घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो ऐसे में बड़े और टीचर्स वगैरह उनको समझाने आ जाते हैं और दुनिया भर में कुछ ऐसा ही किया जाता है। लेकिन जापान के अंदर ऐसे छोटे बच्चों की लड़ाई झगड़े को एक बड़े मौके के रूप में देखा जाता है, बच्चों के फायदे के लिए, बच्चों की सोच समझ को डेवलप करने के लिए, और इस टेक्निक को बोलते हैं मीमामोरू। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये क्या टेक्निक है, क्या ट्रेंड है ये जापान के अंदर और क्या फायदे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप चहल आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल चहल ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया, मीमामोरू टेक्निक जो कि जापान के अंदर बहुत ही जबरदस्त ये ट्रेंड चल रहा है, और इसको अगर हम दूसरी भाषा में बोलो तो टीचिंग बाय वॉचिंग। और ये जो मीमामोरू टेक्निक है, ये स्मॉल किड्स जो कि प्री स्कूल्स के बच्चे होते हैं जापान के अंदर, उन्हीं के ऊपर ये टेक्निक अप्लाई कर दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं मीमामोरू। मीमा का मतलब होता है नजर रखना और मोरू का मतलब होता है रक्षा करना, यानी कि नजर रखते हुए रक्षा करना। दोस्तों, जब भी झगड़ा होता है तो बड़े इंटरफेयर कर देते हैं, लेकिन जापान के अंदर मीमामोरू के अकॉर्डिंगली ये डिसीजन लिया गया है, ये समझ में आया है कि ऐसे है में हम बच्चों को बहुत कुछ सीखने से, बहुत कुछ समझने से और एक बड़ा डिसीजन मेकर बनने से रोक देते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत नुकसान की चीज़ है। ऐसे में मीमामोरू टेक्निक के अकॉर्डिंग जब भी बच्चे झगड़ा करते हैं या कोई बड़ा कुछ भी मैटर होता है उनका, तो बड़े उनसे दूरी बना लेते हैं। और पॉइंट समझने वाली भी बात है कि जब भी ऐसे मामले में दूरी बना लेंगे तो छोटे बच्चे को भी लगेगा कि मुझे जो भी मेरा झगड़ा हुआ है किसी उसके फ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी, तो उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उसका दिमाग यूज करना शुरू कर देगा। क्योंकि जब उसको एक्सटर्नल हेल्प नहीं मिलेगी तो वो खुद ही अपना रास्ता बनाना शुरू कर देगा। और उससे रियल में एक इफेक्ट भी हुआ है कि उसकी सोचने की, समझने की और डिसीजन लेने की जो शक्ति है वो इम्प्रूवमेंट होना ही होना है। और इसके लिए एक ट्रायल भी किया गया। ट्रायल में हिरोशिमा यूनिवर्सिटी के जापानी बच्चों के ऊपर ट्रायल किया गया, और वहाँ पर जो ऑब्जर्व करने वाले थे वो अमेरिकी शिक्षक और जापानी शिक्षक। तो रियल में अमेरिकी जो शिक्षक हैं उन्होंने पाया कि जापानी बच्चों के अंदर ये रियल में बहुत इफेक्टिव मिला। मीमामोरू टेक्निक का उन्हें बहुत ही बड़ा उसमें रिजल्ट देखने को मिला। लेकिन उन्होंने साथ में एक सुझाव भी दिया कि मीमामोरू टेक्निक के अंदर कुछ और चेंजेस की ज़रूरत है, कुछ और सुधार की ज़रूरत है। अगर उसमें कुछ सुधार हो जाते हैं तो फिर इस टेक्निक को पूरे विश्व के सभी देशों के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। तो दोस्तों, और दूसरा पॉइंट ये है कि विशेषज्ञों ने साथ में ये भी बोला है कि मीमामोरू का मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों के मामले में इंटरफेयर नहीं करना है। बच्चों की जान, बच्चों की सुरक्षा वो सर्वोपरि है। ऐसे में हम उनसे दूरी बना सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर नज़र रखना है, जैसे कि मीमामोरू का पॉइंट क्लियर किया मैंने। तो दोस्तों, उसमें नज़र रखना मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का झगड़ा हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि झगड़ा इस सिचुएशन पर पहुंच जाए कि बच्चे की हेल्थ को फिजिकली या मेंटली बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। बच्चों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, इसलिए उनके ऊपर नज़र जमाए रखनी है। लेकिन तब तक उसमें इंटरफेयर नहीं करना है जब तक लगे कि जो जान है वो वहाँ से ज़्यादा बड़ी इम्पोर्टेंट हो गई है। मतलब जो रिस्क है वो जब तक हाई रिस्क में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक वो इंटरफेयर नहीं करते। और रियल में इफेक्टिव भी है कि बच्चों के अंदर ये एक इम्प्रूवमेंट मिलता भी है। आप खुद सोचिए, जैसे मेरा छोटा बेबी है तो मैं भी कई बार उसका झगड़ा होता है तो मैं उसको बोल देता हूँ कि भैया तुम्हारा झगड़ा तुम खुद देखो। ऐसे में बच्चा खुद ही झगड़े को देखता है, सोचता है, समझता है। अकेला होता है तो उसके सही और गलत का डिसीजन है वो भी उसके दिमाग में काम करता है, और उससे जो डिसीजन मेकर भी बनता है, और उसकी लाइफ के डिसीजन लेने के लिए उसकी जो लॉन्ग लाइफ गुजरेगी वो खुद के डिसीजन लेगा, सही गलत की पहचान करेगा। तो रियल में उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। तो दोस्तों, मीमामोरू टेक्निक जापान के अंदर अप्लाई है और वहाँ के बच्चों में रियल में एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। उसी के हिसाब से मीमामोरू टेक्निक बहुत ही सक्सेस भी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मुझे यही अपडेट देना था। और इस अपडेट का मीमामोरू टेक्निक आप लोगों को कैसी लगी? क्या ये हमारे देश के अंदर अप्लाई होनी चाहिए? और अप्लाई अगर होनी चाहिए तो कैसे अप्लाई हो सकती है? ये सब पॉइंट्स है दोस्तों। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि मीमामोरू टेक्निक आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे जो भी नए व्यूअर अगर आए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा और उससे आप मिस कर दोगे। चलिए दोस्तों, और शेयर जरूर करना क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।